टेढ़े कब हो गए? हमारे वहां गोलजू का जागर लगता है ना, देखा है किसी ने? देखा है? गोलजू थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, एक पैर ऊपर हो जाता है, एक पैर नीचे हो जाता है, ऐसा ही है ना महाराज? थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। और उत्तराखंड में जब जागर लगती है तो गोलजू के लिए जब वो जागर के अपने गीत होते हैं, हर देवता का अपना गीत होता है, हर देवता का गीत, यहाँ हर देवता का गीत होता है। यहाँ लौकिक देवता हैं और जागर के अधिकांश गीत महाभारत इत्यादि से आए हैं, इसलिए हमारे वहाँ जागर को महाभारत भी कहा जाता है। ठीक है ना? इजंट इट? तो वहाँ यहाँ हमारा एक लौकिक देवता है, उसको जब जागर लगती है उसके गीतों में एक पंक्ति आती है, कलयुग में कृष्ण अवतारी छा, है ना? एक पंक्ति आती है ना, कृष्ण अवतारी, टेढ़ा हो जाता है, बांका हो जाता है गुरु। तो मैं तो आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो आपकी गांव में, आपके शहर में, आपके नगर में, आपकी परंपरा में, रीति रिवाज रवायतों में, आपके कुल में जो होता आ रहा है, उसमें भी कृष्ण का जो स्वरूप है, इस कलयुग में जो अवतारी है, वो भी टेढ़ी चाल चलता है। हर देवता की अपनी चाल भी होती है। जैसे कोई कहे कि देवता आ रहा है, हम नहीं मानते हैं, चाल से खबर लगती कि देवता है कि नहीं है। बताओ पताओ तो बहुत लोग नाचते हैं, 1% हैं जिनमें देवता आता है, और उसकी खबर किससे लगती है? उसकी चाल से। गुरु देवता की अपनी चाल होती है, विशिष्ट चाल। हाँ, हर देवता की अपनी चाल होती है महाराज। ठीक है ना? तो सोचिए, कृष्ण है बांके, टेढ़े टेढ़े। ये टेढ़ा बना कब? हमारा ये कल हुआ, ये कब टेढ़ा कहलाया? काले ही हैं, काले ही हैं। तो कितने लोग हैं जो ब्रज में हमारे वृंदावन गए हों और बिहारी जी का दर्शन किया हो? कितने लोग हैं? अरे बहुत लोग हैं। बिहारी जी का दर्शन किया ना, टेढ़े खड़े हैं। अच्छा, हमें खबर इसलिए है क्योंकि हमें वहां गर्भगृह में जाने का सौभाग्य मिला है। वहां जाने देते नहीं है किसी को गर्भगृह में, किंतु हमें वो सौभाग्य मिला है। तो हमने बिहारी जी को होली के दिन तो आलिंगन किया है। तो टेढ़े हैं, नाम ही टेढ़ा है। हम कहते ना बाल बांका नहीं कर सकते, मतलब बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते तुम्हारा, बांके का अर्थ टेढ़ा। भगवान टेढ़े कब हुए? ये भागवत के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में युगल गीत में जब ये पहला मंत्र पढ़ा ना हमने, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलकित भ्रू रदरार्पित वेणु कोमलांगुलि विरासित मार्ग गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। कदम्ब के नीचे भगवान खड़े हैं, कदम्ब के वृक्ष के नीचे, और रमण रेती में कदम्ब के वृक्ष के नीचे यमुना का कूल तट। अन्य दिवसों में जब भगवान वेणुनाथ करते थे, बांसुरी बजाते थे, तो भगवान के हृदय की ओर बांसुरी होती थी, हृदय पर। और आज बड़ा विशिष्ट है ये युगल गीत जब आया है, आज बड़ा विशिष्ट दिन है कि भगवान ने बांसुरी को अपने दाहिनी ओर कर लिया है। क्यों? क्योंकि वाम बाहु पर वाम कपोला राधिका ने अपने कपोल टिका दिए हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोल, मैं कुछ नहीं कह रहा भैया, भागवती कह रही है। तो वाम बाहु पर वाम कपोल राधिका ने अपने कपोल लगाए हैं, और दोनों इतने एकाकार हो गए कि द्वैत दिख ही नहीं रहा, एक ही दिख रहे हैं। दोनों इतने इंटरमिंगल्ड हो गए हैं, इतने एकाकार हो गए हैं कि एक ही दिख रहे हैं। इसलिए बिहारी जी में भगवान का युगल स्वरूप है कि एकल स्वरूप है? बताओ ना, गए तो हो। एकल स्वरूप है ना, एक ही मूर्ति है ना, ये राधा भी है साथ में। बताओ ना, जो गए थे बिहारी जी है ना खाली? नहीं 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 नहीं, बिहारी जी बिना राधा के बिना रहते नहीं है, रहते ही नहीं है। तो वो इतने एकाकार हो गए हैं कि एक ही दिख रहे हैं। एको हम द्वितीय नास्ति, एक ही हो गए। अच्छा, एक हो गए तो भगवान टेढ़े दिखने लगे। भगवान का ये वाला कंधा उठ गया, ये नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि राधा है 3.5 हाथ की, ठाकुर है 7 हाथ के। अब इतने एक हो गए तो एक कंधा छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, इसलिए ठाकुर टेढ़े हैं। बाकी ठाकुर टेढ़े नहीं है, सीधे चलने वाले हैं।